शहर बसाकर गांव ढूंढते हो, अरे शहर बसाकर गांव ढूंढते हो, बड़े नादान हो साहब, कुल्हाड़ी लेकर छांव ढूंढते हो। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जान ही रहे होंगे कि लगातार सेट प्रैक्टिस श्रृंखला की सीरीज को करवाने से, इसके अलावा खोरठा सीरीज श्रृंखला को करवाने के बाद हम लोग लगातार झारखंड के क्लासेस को भी लेकर चल रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार के क्लासेस भी शुरू करेंगे। तो जो भाई बहन बिहार के एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं वो बिहार के एग्ज़ामों के लिए प्रिपरेशन के लिए बेहतर तरीके से हमारे चैनल से जुड़े और बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन की तैयारी करें। दोस्तों, तो आइए आज हम चलते हैं झारखंड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक में। और अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा हमारे, क्योंकि पीछे पूरा झारखंड का भूगोल, झारखंड का आर्ट एंड कल्चर, झारखंड का पॉलिटिकल, इसके अलावा लगभग चीज़ों को मैंने पढ़ा दिया है झारखंड हिस्ट्री छोड़ करके, क्योंकि झारखंड हिस्ट्री अब चालू करूँगा दोस्तों जनसंख्या पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, ध्यान में रखना है कि अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप अच्छा से जाएँ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और वीडियोज़ को देखें और लाभान्वित हों। और आगामी एग्ज़ामों में जो भी झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, एक्साइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें बड़ा अच्छा करें। तो आज हम लोग एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चल रहे हैं दोस्तों, झारखंड की जनगणना, है ना। झारखंड की जनगणना यानी डेमोग्राफी ऑफ झारखंड को लेकर के चल रहे हैं। और ये जो झारखंड की जनगणना जो टॉपिक है हमारा, ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। ठीक है, ये एक तो है फैक्चुअल टॉपिक, लेकिन इसमें से बहुत कुछ को आपको समझना होगा और बहुत कुछ को जानना होगा, है ना। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएँ इसमें देनी होती है, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस को करवाना होता है, इसलिए आप पैसेंस रख के और अच्छा से सुने और जानते चलें। आमतौर पर ये लिखा तो गया है बड़ा अच्छा से कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आप सुनकर ही याद होता है। इसके अलावा आपको डिफिनेशन वगैरह भी पता चलेंगे कि वास्तव में लिंगानुपात क्या होता है, वास्तव में शिशु लिंगानुपात क्या होता है, ये सब आपको पता चलेगा, ध्यान से देखते चलिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें झारखंड की कुल जनसंख्या की, तो झारखंड की कुल जनसंख्या दोस्तों 3,29,88,134 व्यक्ति थी 2011 के जनगणना के अनुसार। और 2001 का जनगणना भी थोड़ा सा हम लोग कवर करके चल रहे हैं, मैं भी पूछ दे तो 2,69,45,829 थी, है ना। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार ही आपको पूछा जाएगा प्रश्न, तो आपको याद रखना है 3,29,88,134 वर्ग किलोमीटर। अब आपसे पूछेगा कि झारखंड की जो कुल जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो भारत की कुल जनसंख्या का दोस्तों 2.72% है मात्र। जनसंख्या के आधार पर देखें तो झारखंड कईवां राज्य है हमारा, तो झारखंड हमारा जो है वो 14वां राज्य है जनसंख्या के आधार पर। आपको याद रखना, भौगोलिक परिचय में मैंने पढ़ाया था कि क्षेत्रफल के आधार पर 15वां राज्य है और जनसंख्या के आधार पर हमारा झारखंड कईवां राज्य है दोस्तों, तो 14वां राज्य है। आपको बड़ा अच्छा से ध्यान में रखना है। आइए कुछ डाटा दिए गए हैं जनसंख्या को लेकर के, जिसको हम लोग जानते हैं। देखिए, झारखंड की पुरुष जनसंख्या कुल कितनी है, कुल तो इतना है 3,29,88,134। पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो 1,69,30,315, जो कुल जनसंख्या की 51.32% है। आपको एक एक चीज़ याद रखते चलना है ताकि आप बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को कर सकें। ठीक है, झारखंड की कुल महिला जनसंख्या कितनी है, तो 1,60,57,819 व्यक्ति है, जो कुल जनसंख्या का 48.68% है दोस्तों। ठीक है, कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, यानी गाँवों में कितने लोग निवास करते हैं इन 3,29,88,134 व्यक्ति में, तो कुल ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 2,50,55,073 व्यक्ति है, जो कुल जनसंख्या का झारखंड का लगभग 76% हो जाता है, यानी 75.95% हो जाता है दोस्तों। और आपको यही याद रखना है कि झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गाँवों में निवास करती है, तो लगभग 76%, यानी एग्जैक्ट बोले तो 75.95% दोस्तों। ठीक है, नगरीय जनसंख्या कितनी है, जो नगर में निवास करते हैं यानी शहर में निवास करते हैं झारखंड की कुल जनसंख्या का, तो आप देख सकते हैं कितना है, देखिएगा 79,33,061 आदमी मात्र जो
झारखंड की कुल जनसंख्या का 24.05% है, यानी लगभग राउंड फिगर में बोले तो 24% है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति जाति की यानी SC की शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितनी है, तो 29,85,644 है दोस्तों, जो कुल जनसंख्या का 12.08% होता है। ठीक है, अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें, ST की बात करें, तो 86,45,42 व्यक्ति है, जो कुल जनसंख्या का 26.2% है। एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं, आप अच्छा से यहाँ से याद रखिएगा और बहुत बेहतर तरीके से आप इसको याद करते चलिएगा दोस्तों। किसी भी प्रकार के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है आपको, यदि आप हमारे वीडियोस को देखते हैं और एक तरह से तो बराबर सेट प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। इसके अलावा अब हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सीरीज की शुरुआत की है, जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कितने बन पाते हैं वो सारे चीज़ दिए जाएंगे आपको, आप अच्छा से इसमें अध्ययन करते चलें। अब देखिए, जिलों के आंकड़ों को यहाँ पर बताया गया है और आपको जिलों के आंकड़े को याद रखना है। ठीक है, तो जिले के आंकड़े कौन कौन से हैं तो देख लीजिएगा। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जाहिर सा बात है राजधानी रांची होगी, जहाँ की कुल जनसंख्या 29,14,253 व्यक्ति है। दूसरा नंबर पर धनबाद आ जाएगा और तीसरा नंबर पर गिरिडीह दोस्तों। ठीक है, आइए, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या, जहाँ की जनसंख्या दे गई दगा, वही है लोहरदगा। आपको याद रखना है, सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा की है। 4,61,790 व्यक्ति ही लोहरदगा में निवास करते हैं। उसके बाद है खूंटी, यहाँ ऊटी लिख दिया है, खूंटी है ना, खूंटी होगा और उसके बाद सिमडेगा होगा दोस्तों। बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हमने झारखंड की ऑल ओवर जनसंख्या वृद्धि नहीं बताई, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि इस बोर्ड के बाद एक इसी में अटैच्ड होगा वो वीडियो, जिसमें आपको पता चल जाएगा। एक भी प्रश्न नहीं छूटने जा रहे हैं आपके, आप निश्चिंत रहिए। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि किसको कहते हैं, यानी 2001 से लेकर के 2011 तक जो जनसंख्या बढ़ा उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। देखिए, जैसे 2001 में था 2,69,45,829 व्यक्ति और अभी हो गया 3,29,88,134 व्यक्ति। तो ठीक उसी प्रकार से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई है ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई, तो वो हो जाएगा कोडरमा, यहाँ लगभग 43.42% वृद्धि हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा चतरा, तीसरे नंबर पर गिरिडीह। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला का बात करें दोस्तों, तो हो जाएगा धनबाद, जहाँ का 11.99% ही जनसंख्या वृद्धि हुआ और दूसरे नंबर पर आएगा आपका पूर्वी सिंहभूम और तीसरा पर बोकारो। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बात करें, अब देखिए यहाँ पर समझना है आपको, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना, डेंसिटी कहते हैं। तो वही हुआ कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद है, 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला दोस्तों तो सिमडेगा है, मात्र 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं सिमडेगा में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, अब लिंगानुपात आप समझ लीजिए, है ना, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, इसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ का लिंगानुपात है 1005, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम का अगर हम आंकड़ा देखें तो 1005 स्त्रियां 1000 पुरुषों पर है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है, मात्र 909 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, झारखंड का भी आंकड़ा हम नहीं बता रहे, पहले जिलावार बता दे रहे हैं, उसके बाद झारखंड के आंकड़े को हम लोग बताएंगे। निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटने जा रहा है। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, देखिए दोस्तों, शिशु लिंगानुपात क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बात तो वही लिंगानुपात पुरुष और महिला का ही बात है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं होंगी, उसी का बात है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर लिंगानुपात जो निकाला जाता है, शिशु लिंगानुपात, वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों का निकाला जाता है कि किस जिले में 0 से 6 वर्ष के बीच के बच्चे पुरुष में ज़्यादा है, महिलाओं में कितना है, इसका अनुपात होता है ये। तो पश्चिमी सिंहभूम ही होगा, 983 हो जाएगा दोस्तों, यानी 983 महिला बच्ची है
0 से 6 वर्ष की 1000 पुरुष बच्चों पर। ठीक है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला धनबाद 916 है यहाँ पर लिंगानुपात। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों तो ये रांची हो जाएगा 76.06%, है ना। कितना? 76.06%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ हो जाएगा 48.82%। ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला यानी कि सबसे ज़्यादा लोग किस जिले के लोग नगरों में निवास करते हैं, शहरों में निवास करते हैं, तो हो जाएगा धनबाद। यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 58.13% कहाँ निवास करता है? धनबाद में निवास करता है। और उसके बाद न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला दोस्तों गोड्डा हो जाएगा, यानी यहाँ की कुल जनसंख्या का मात्र 4.91% ही क्या करता है? निवास करता है। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा अनुसूचित जनजाति के बारे में जान लेंगे, अनुसूचित जाति के बारे में जान लेंगे, और उसके बाद फिर झारखंड से संबंधित जितने भी जनसंख्या के प्रश्न बनते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, उसको हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। तो हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आप पाएंगे कि जनसंख्या से संबंधित 2011 के जनसंख्या से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को करने में आप सक्षम हो पाएंगे। और यहाँ से प्रश्न भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला तो कौन सा हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। एससी का मतलब अनुसूचित जाति का बात कर रहा है। पलामू की कुल जनसंख्या का 13.46% क्या है? एससी जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर धनबाद आ जाती है और तीसरे नंबर पर चतरा। ठीक है। न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला का अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर आ जाएगा लोहरदगा। यहाँ की मात्र लोहरदगा की मात्र 0.38% जनसंख्या ही क्या है? एससी जनसंख्या है। उसके बाद खूंटी आ जाएगा और उसके बाद पाकुड़ आ जाएगा। अब बात करते हैं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला यानी कि शेड्यूल ट्राइब, है ना, अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो आपको बताना है यहाँ पर रांची में है। रांची की कुल जनसंख्या का 12.05% जो जनसंख्या है वो एसटी है यहाँ पर दोस्तों, आप देखते चलिएगा, है ना। उसके बाद पश्चिम सिंहभूम और गुमला आ जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर पर न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला कोडरमा। और ये कई बार प्रश्न में पूछा गया, आप स्टारेबल पॉइंट इसको कीजिएगा। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कोडरमा बिहार से लगा हुआ जिला है ये, है ना। यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 0.08% ही क्या है? एसटी जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। दूसरे नंबर पर चतरा आ जाएगा और तीसरे नंबर पर आपका हजारीबाग आ जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा ओबीसी को लेकर के बात कर ले कि ओबीसी हालांकि झारखंड में कितनी है। तो ओबीसी की अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो 1.33 करोड़ जो है दोस्तों यहाँ पर है, यानी 1,33,00,000 ओबीसी निवास करती है यहाँ पर झारखंड में, जो कुल जनसंख्या का 40.42% है। झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना है? 40.42% है। ठीक है। अगर सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या वाला जिला का बात करें तो गिरिडीह, और न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या वाला जिला का बात करें तो वो हो जाएगा खूंटी दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं, देख लीजिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन सा है? वो कौन सा प्रमंडल है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो अगर आप ऐसे भी याद रखिएगा तो सिंपल सा चीज़ है कि उत्तरी छोटा नागपुर में सर्वाधिक जिले, और उसमें भी बड़े बड़े जिले हैं, जैसे हजारीबाग हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, गिरिडीह कोडरमा हो गया, है ना, रामगढ़ हो गया, ये सब उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तरी छोटा नागपुर में ही सबसे बड़ा ज़्यादा जनसंख्या निवास करता है। और सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन सा है? तो पलामू। जिला का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल का बात हो रहा है। तो दोस्तों कमिश्नरी इलाका का बात हो रहा है, तो वो पलामू हो जाएगा। ठीक है। अब आइए कुछ वन लाइनर जीके टाइप के हैं जिसको हम लोग जान ले, ध्यान से देखिएगा। दशकीय वृद्धि दर झारखंड का कितना रहा 2001 से 11 के बीच में? तो दशकीय वृद्धि दर दोस्तों 22.42% रहा। और वहीं अगर हम देखें कि 2001 में कितना था तो 23.3% था, यानी 23.3% का मतलब आप समझ रहे हैं 1% लगभग घट गया, 1.1% घट गया लगभग, है ना, याद रखिएगा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में कईवां स्थान रखता है हमारा झारखंड? तो देश में 10वां स्थान रखता है हमारा झारखंड। आप याद रखिएगा। तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है दोस्तों, जिसके कारण
ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन कोई दिक्कत का बात नहीं है। हम लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हैं आपके लिए ताकि आपका एग्ज़ाम निकले और आप दुआएं दें हमें, है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से देखिए तो झारखंड का कैवां स्थान है पूरे भारत में, तो 10वां स्थान है। ठीक है, देखिए एक पॉइंट है, इसको नोटेबल थिंग्स करके आप याद रखिएगा कि झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो अभी तक रही, अगर झारखंड के क्षेत्र का हम बात करें तो 1991 मतलब 1981 से 91 का दशकीय वृद्धि दर रहा, जो लगभग 24% था। ठीक है, याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व झारखंड का कितना है, तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों। कितना है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 2001 में ये 338 था, अभी बढ़ गया 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत जितने व्यक्ति रहेंगे, 1 किलोमीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत, किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत जितने व्यक्ति निवास करेंगे उसी को क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व हम कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, है ना। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में कैवां स्थान है झारखंड का, तो 14वां स्थान है। और पहला स्थान किसका है झारखंड पूरे देश में, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से तो बिहार का स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें झारखंड की लिंगानुपात कितनी है, तो 949 है दोस्तों। कितना है, 949, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 949 स्त्रियां हैं। और यही 2001 में कितना था, 941 था। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी के कारण मैं इसको यहाँ पर करवा रहा हूँ। बात करें लिंगानुपात की दृष्टि से देश में कैवां स्थान है झारखंड का, तो 17वां। अगर बात करें झारखंड की साक्षरता दर कुल कितनी है, तो 66.41% है। वहीं 2001 में 53.56% था। बहुत भयानक वृद्धि किया है झारखंड ने साक्षरता दर में दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, साक्षरता दर के हिसाब से देश में कैवां स्थान इसका, तो 32वां। अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ लिया जाए तो देश में कैवां स्थान है, 32वां, है ना। देखिए, राज्य की लगभग 91% अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। मात्र 9% ऐसी ST जनजाति है जो शहरों में निवास करती है। ठीक है, राज्य में नगरीय जनसंख्या कुल कितनी है दोस्तों, 24%, यानी कि कुल जनसंख्या का मात्र 24% ही कहाँ रहते हैं, नगर में रहते हैं। तो इसलिए ग्रामीण जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 76% हो जाएगी। ठीक है, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान कैवां है, तो 27वां स्थान है, याद रखिएगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि जब झारखंड की 2011 की जनगणना हुई तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सुनील कुमार बर्णवाल थे दोस्तों। आपको याद रखना है, कौन थे, सुनील कुमार बर्णवाल, है ना। डेमोग्राफी कमिश्नर इनको कहा जाता है, सुनील कुमार बर्णवाल। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कड़ी बहुत पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने भाई का समर्थन करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो ला करके हम दे सकें आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों दीपक जी अकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।